हाँ बेटा, देखिए हमारी सलाह आप लोगों को यह है कि कठिन परिश्रम करो। उससे जब आपको सफलता मिलेगी तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। ठीक है, बिना परिश्रम के अगर आप कोई सफलता प्राप्त करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उससे कोई लाभ नहीं होता। बिना परिश्रम के अनायास कोई चीज मिल जाए। एक बार की बात है, कानपुर में पाठक अकेले रहते थे। ठीक है, एक कमरा लेकर के रहते थे किराए पे। तो संजोग से बगल वाला कमरा खाली था, तो एक यादव जी बुजुर्ग थे, वो भी आकर के वही रहने लगे। तो पाठक इससे ज्यादा बातचीत बाहर नहीं करते थे, आप लोगों से ही बात कर लेते हैं। तो शाम का समय था, पाठक स्टोव में हवा भर रहे थे क्योंकि रोटी बनानी थी। यादव जी भी आकर के वहीं एक कुर्सी रखी, तो बैठ गए। उन्होंने कहा कुमार साहब, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। हमने कहा तो अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुमार साहब आप हमको कोई लिखते नहीं दे रहे। हमने कहा बताइए कहना क्या चाहते। उन्होंने कहा कुमार साहब कक्षा 5 में हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है। हमने कहा यार आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, हम तो पहली बार पास हो गए थे, ये अनुभवी आदमी आप हो काफी। तो उन्होंने कहा कि हुआ ऐसा कि जब हमको पहली बार कक्षा 5 में इम्तहान देने जाना हुआ तो पिताजी नया बुशर्ट, नया पैंट, नया चप्पल खरीद करके ले आए। हाँ, और सुबह के समय जब हम कक्षा 5 की परीक्षा देने जा रहे थे तो मम्मी ने सफेद चंदन टीका लगाया, दही और गुड़ खिलाया, और जाते समय दही मछली भी कहा। अब सेंटर पड़ता था, पहले कक्षा 5 का भी सेंटर पड़ता था, बोर्ड परीक्षा होती थी। तो जब जाने लगे तो थोड़ा दूर पड़ता था, तो रास्ते में एक हनुमान जी की मठिया पड़ती थी, छोटा सा मंदिर। वही मंदिर के सामने खड़े होकर के यादव जी ने कहा कि महाराज मुझको आप पास कर देंगे तो 1 किलो लड्डू मैं आपको चाहूंगा। इतना कह करके यादव जी चले गए परीक्षा देने। बगल में सेंटर था। पहले दिन में परीक्षा होती थी, शाम को रिजल्ट आ जाता था कक्षा 5 का। शाम को रिजल्ट आया, फेल हो गए। अब मुंह लटका करके घर वापस आए। घर जब वापस आए तो मम्मी पापा ने कहा करे अभी तुम्हारी कहा उदास हो, तुम्हारी भी उम्र कोई थोड़ी बीती जा रही है, चलो अगले साल देना। बहरहाल 1 साल फिर हमको तैयारी करने का मौका मिला। तो कक्षा 5 में फिर हमने खूब तैयारी की 1 साल। अगली साल फिर जब जाने लगे तो नया पैंट बुशर्ट नहीं, वही जो पहला वाला था, वही पैंट बुशर्ट पहना, चप्पल वही पुराना वाला। गए परीक्षा देने सेंटर पर। तो सेंटर पहले फिर हनुमान जी मिले। तो फिर हनुमान जी से प्रार्थना किया महाराज अब की बार अगर आप पास कर दोगे तो 2 किलो लड्डू पक्का है आपको मिलेगा। यादव जी मान के चले गए, परीक्षा दिया, शाम को रिजल्ट आया, फिर फेल हो गए। अब जब घर लौट के आए तो मम्मी पापा नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो गई, हो गया कल्याण, अब का डंडा उठाओ, अब कल सवेरे भैंसिया ले जाकर जंगल में चला जाओ। यादव जी बता रहे। फिर 1 साल बीता, ये हुआ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो तुमने। उन्होंने कहा नहीं मैं आपकी बार फिर परीक्षा देने जाऊंगा। यादव जी फिर तैयार हुए तीसरी साल कक्षा 5 की परीक्षा देने के लिए। अब की बार टीका उका कुछ नहीं, जाओ। वही पुराना पैंट, पुराना शर्ट, पुरानी चप्पल, चप्पल का तल्ला जो है कट गया था चलते चलते। अरे भैंसिया चलाते तो निकल गया। सेंटर पहुंचने के पहले फिर हनुमान जी मिले, वही सेम हनुमान जी। तो यादव जी ने सोचा कि हो सकता है कि बाहर से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी सुनते नहीं। अंदर चले गए। अंदर जब नजदीक पहुंच गए तो महाराज तुमको सुनाई नहीं देता, खिसिया गए। कौन? यादव जी। अब पैर से जो है चप्पल निकाला, वही फटा। हनुमान जी के एक गाले पे 2 चप्पल और दूसरे के गाले पे भी 2 चप्पल। अब चप्पल पटक के नीचे रखा और पहन लिया और कहा कि महाराज अब की बार चाहे फेल करो चाहे पास करो, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गए परीक्षा दिए, शाम को रिजल्ट आया, पास हो गए। तो खुशी नहीं हुए, फिर हनुमान जी के पास आए। कहा कि महाराज, अब रास्ते में पढ़ते थे, कहा कि महाराज पहले साल बता दिए होते तो कहा कि जो इतना कष्ट उठाना पड़ता आपको भी हमको। अरे पहले साल अभी लड्डू को नहीं भूखे, चप्पल के भूखे थे। यानी कि यादव जी कहना क्या चाहते थे इसको समझो। यादव जी ये कहना चाहते थे बेटा कि आप परीक्षा देने के बाद हनुमान जी के पास जाते हो, देवी जी के पास जाते हो, भगवान के पास जाते हो, भगवान हमको पास कर दो, तो भगवान नहीं पास करता बेटा। आप जब परिश्रम से अध्ययन किए हो, कॉपी पे अच्छे ढंग से लिखे हो,